अजय चतुर्वेदी साहब हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ रहे हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। बहुत स्वागत है जनरल साहब। इसके अलावा हमारे साथ एयर कमोडोर कार्तिकेय काले साहब जुड़ रहे हैं, उनका भी बहुत स्वागत। प्रोफेसर अमिताभ सिंह मेरे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं, उनका बहुत स्वागत। पूर्णिमा नाथ राजनीतिक विश्लेषक अमेरिका से हमको ज्वाइन करेंगे, अमेरिका क्या सोच रहा है हमको बताएंगे। और मुकेश कौशिक जी विदेश मामलों के संदर्भ में अथॉरिटी माने जाते हैं पत्रकार के तौर पर, वो भी हमारे साथ ताइवान से इस वक्त जुड़े हुए हैं। सबका स्वागत करते हुए जरा ये खबर दिखा दूं आपको, ईरान पर 7वें दिन भी अमेरिकी हमले जारी रहे। अमेरिका ने सिरिक में भीषण बमबारी की, ईरान के लार शहर में भी हमला हुआ, ईरान के बंदर अब्बास में भी हमला हुआ। हमले की कुछ एक तस्वीरें मैं आपको पहले दिखा चुका हूं और यहां पर ये तस्वीरें 7वें दिन भी चलने वाले इन हमलों के मुतालिक। एवरेज 4 घंटे इन जगहों पर अटैक, हर दिन होने वाले अटैक अमेरिका की किस तरह की स्ट्रेटजी के बारे में बताते हैं जनरल चतुर्वेदी के पास। सबसे पहले यह सवाल लेकर, क्या चल रहा है अमेरिका के दिमाग में, अगर डिकोड करना चाहें इन हमलों के पैटर्न को देखते हुए जनरल साहब? देखिए, जो ये अटैक, एयर अटैक्स चल रहे हैं, आपने पहले बताया कुर्दिस्तान, दूसरा आपने बताया बंदर अब्बास, तो और तीसरा जो आज के न्यूज़पेपर्स वगैरह में आ रहा है कि चाबहार, ये मेनली उनके टारगेट हैं। एंड अगर आप इनको तीनों को गौर से देखो, कुर्दिस्तान जो है उनके नॉर्थ वेस्ट में है और जहाँ से कि वो टर्की से कनेक्ट करता है, तो जो कुर्द्स हैं जो उनको वो जो किसी तरह का सपोर्ट मिल सकता था वो उनको तोड़ने की कोशिश है। बंदर अब्बास अगर आप गौर करो बिल्कुल हॉर्मुज़ के माउथ के ऊपर है, तो बंदर अब्बास अगर बंद हो गया तो जो नॉर्थ साइड में है, तो जो नॉर्थ की जो सी लेन है वो इम्पैक्ट हो जाएगी, जो कि ईरान के लिए मुफीद है। जहाँ तक चाबहार का है, जिससे कि आपका INSTC रूट को नुकसान पहुँचेगा, जिससे कि जो सेंट्रल एशिया को जो कि जाता है और जो कि ईरान का एक बहुत बड़ा सपोर्ट बेस है। तो मेरे ख्याल से ये पूरा का पूरा जो तरकीब US की है वो जो है ज़्यादा से ज़्यादा उस सपोर्ट बेस ईरान को नष्ट करने की है। साथ ही अगर जो गल्फ से ऑयल की सप्लाई बंद होती है तो अमेरिका को तो कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि उनका तो और ज़्यादा ऑयल बिकेगा। तो ये जो है उसको, जो ईरान का नुकसान होगा, अरब कंट्रीज़ का नुकसान होगा, अमेरिका को नुकसान नहीं होगा। तो ये जो चीज़ है ये इस तरह से, क्योंकि उसने रियलाइज़ किया है कि जो इनकी फास्ट अटैक बोट्स हैं या इनके जो सपोर्ट बेस में हूटी और हिजबुल्लाह हैं, हूटीज पर्टिकुलरली वो रेड सी को बंद करेंगे, जिससे कि जो ईस्ट वेस्ट वाली पाइपलाइन है सऊदी अरेबिया की, उसके ऑपरेशंस में इम्पेक्ट होगा, यानूब पे जो जाके मिलती है। इसी तरह जो फुजेरा को जा रही है हबशान से, उस पर इम्पेक्ट पड़ेगा। तो इस तरीके से ये जो कर रहे हैं अमेरिकन्स, इनका एम सिंपली जो है वो इस तरह से पोजीशन करना कि ईरान का सपोर्ट बेस नष्ट किया जाए। और जबकि ईरान का जो पूरा उद्देश्य ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा उन बेसिस को नुकसान पहुंचाया जाए जिनसे कि अमेरिकन सपोर्ट उनको अमेरिका को मिलता है। राइट। अमेरिका को पर से वो ज़्यादा डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, तो इसलिए उनकी पूरी जो स्ट्रैटेजी है ईरान की, तो जो भी जहाँ पे भी इनसे सपोर्ट बेसिस हैं, चाहे वो जॉर्डन में हो जहाँ कि वो उनका बेस है अमेरिकन का, जहाँ कि वो कुवैत हो, बहरीन हो, उनको वो डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। और ये एक तरीके से अरब्स को एक मैसेज दिया जा रहा है कि अगर तुम अमेरिका के साथ रहोगे तो तुम्हारा यही हश्र होता रहेगा। जी, तो दोनों तरफ स्ट्रेटजी क्या है, दिमाग में क्या चल रहा है, कैसे वॉर वेटरन्स इसको डिकोड कर रहे हैं, ये आपने एक ओपनिंग रिमार्क सुना जनरल चतुर्वेदी का। ये खबर देखिए, दक्षिण ईरान में भी अमेरिकी बमबारी जमकर हो रही है, बुशहर और केश्म में भी हमले हो रहे हैं, धमाकों से दहला बुशहर और केश्म द्वीप। अब यहां पर देखिए, बुशहर को लेकर पहले अमेरिकी और इजराइल की जो स्ट्रैटेजी पहले दिखाई दे रही थी, बुशहर पर और उसके आसपास उतने हमले नहीं हो रहे थे। अब ये हमले इतने इंटेंस क्यों हो गए हैं? खास तौर से ये देखते हुए कि यहाँ न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं, ये देखते हुए कि यहाँ का जो कामकाज है वो रुस्तम भी देखता रहा है, जो कि आप जानते हैं न्यूक्लियर मामलों की एजेंसी है रशिया के अंदर। यहाँ इन जगहों को खास तौर से टारगेट किया जाना, इसको कैसे देखा जाएगा, ये समझते हैं जरा। कमोडोर काले, आप कैसे देखते हैं इसको? दिनेश जी, एक तो धन्यवाद, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी फॉर दिस शो। और सेकंड बात यह है कि
जनरल साहब ने ब्रॉडली बता दिया है कि एक्चुअली दोनों के दिमाग में क्या है, परंतु टारगेटिंग देखते हुए मैं बस ये कहना चाहता हूं कि यूनाइटेड स्टेट्स ने अपना फोकस, देखिए इस वॉर में सेंटर ऑफ ग्रेविटी इनिशियली जो है वो सिविल रेजिम को माना जा रहा था, फिर वो पॉपुलेशन को माना जा रहा था, उसके साथ साथ न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस भी मिलिटरीली एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी थे। परंतु अब लगता है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसने इकोनॉमिक टारगेट्स के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहा है एंड सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, बेसिकली ईरान की पॉपुलेशन की मुश्किलों को बढ़ा रहे हैं। और जब मैं पिछली बारी आपके चैनल पे आया था तब मैंने ये डिस्कस किया था कि उनके दिमाग में दो ऑप्शंस थे। एक ऑप्शन ये है टू गो ऑल आउट, दैट मीन्स कि आप जमीनी लड़ाई लड़ें, आप जो है न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पे और तेज हमला करें, आप आईआरजीसी के लोगों को चुन चुन के मारें। और दूसरा ये है कि इकोनॉमिक ब्लॉकेज जो ईरान के ऊपर बहुत प्रेशर में है इस समय, ईरान की पॉपुलेशन, उस ईरान की पॉपुलेशन के ऊपर प्रेशर कंटिन्यूअसली मैनिपुलेट करके बढ़ाया जाए। तो देखिए उन्होंने एक्चुअली ये दोनों काम वो एक साथ कर रहे हैं। और जबकि मेरे मानना ये है कि फोकस इस समय मोर इकोनॉमिक टारगेट्स पे है, इसलिए कैश और इसलिए आपने वो भी सुना होगा कि उन्होंने जो है बंदर अब्बास पे जो हमले हैं ये सब उनके इकोनॉमिक है। और साथ में स्पेशली जो है अब टारगेटिंग जो है वो खर्ग आइलैंड पे भी हो सकती है। खर्ग आइलैंड पे काफी डिस्ट्रक्शन पहले ही हो चुका है और खर्ग आइलैंड की ऑक्यूपेशन की बात जो अभी ट्रंप ने कल ही करी है वो भी जो है एक इंडिकेटर है कि उनका फोकस जो है अब इकोनॉमिक टारगेटिंग पे है। अब ईरान को घुटनों पे लाना है किसी भी तरीके से। और सेकंड, उन्होंने न्यूक्लियर ऑप्शन के लिए तो बोला ही है कि वो पिकैक्स माउंटेन को भी आई कर रहे हैं, वो देख रहे हैं पिकैक्स माउंटेन को किस तरह से ध्वस्त किया जाए। परंतु लेकिन सर अब इसी में सवाल यह है, पिकैक्स वाला भी जब आप बात कर रहे हैं कि ग्राउंड ऑपरेशंस किस जगह पर किस जंक्चर में इंट्रोड्यूस होंगे नहीं होंगे, खासतौर से जब मार्क एस्पर जैसे लोग भी ये कहने लगे हैं कि ये सिर्फ हवाई हमले करते रहने से कुछ होने वाला नहीं है जब तक ग्राउंड ऑपरेशंस नहीं किए जाएंगे।